एस। शुरू करो, अभी शुरू करो, जहाँ हो वहीं से शुरू करो, जितना है उसी से शुरू करो, खामियां होंगी पर शुरू तो करो, जितना जानते हो ना उसी से शुरू करो, अपने लक्ष्य की ओर चलना शुरू करो, गलतियां होंगी तो फिर से शुरू करो, छोटे से शुरू करो मगर दोस्तों शुरू तो करो। जी हाँ, सुनी सुनाई सी ये लाइंस हैं, घिसी पिटी सी, लेकिन मानो तो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही मीनिंगफुल है ना। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम में से किसी ने भी ये लाइंस किसी दूसरे से खुद के लिए ना सुनी हो। सुनी है, बिल्कुल सुनी है, बहुत बार सुनी है, लेकिन उस पर पूरी तरह अमल नहीं कर पाते, या यूं कहें कि अमल भी करते हैं पर आत्मसात नहीं कर पाते। ये हम सभी जानते हैं कि किसी भी अप्लायंसेस या किसी भी गैजेट को चलाने के लिए हमें उसका स्टार्ट बटन प्रेस करना होता है, उसे शुरू करना होता है, उसके बाद ही वो हमें रिजल्ट देता है, हमें रिस्पॉन्स करता है। ठीक उसी तरह जब हम जिंदगी में कहीं हार जाते हैं ना, हमारी कोशिश कहीं कम पड़ जाती है, या हमारा कोई रिश्ता टूटने की कगार पर होता है, या हमारा कोई खास हमसे रूठ जाता है। बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जब हमारी ज़िंदगी में छोटी मोटी कमियां हो जाती हैं, हम उदास हो जाते हैं। तब दोस्तों हम ये भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में भी एक स्टार्ट बटन है, जिसे प्रेस करके हम फिर कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। फेल होना सब कुछ खत्म होने की निशानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फेल होने का मतलब ये नहीं कि अब कुछ किया नहीं जा सकता। दोस्तों, फेल होना ये बताता है कि वापस से शुरू करो। जो अब ना हो सका तुम्हारी एक कोशिश से वो तब हो जाएगा। बस निराश ना होकर के रीस्टार्ट करो। जी हाँ, डर से डर कर नहीं, डट कर सामना करो। दोस्तों, निराशाएं, चुनौतियां हमारे सामने इसलिए आती हैं ताकि हम अपने आप को पहचान सकें, अपने आप को निखार सकें, अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट कर सकें जिस तरह से हम चाहते हैं। उन चुनौतियां का सामना हम डट कर करें। कहते हैं ना, सोना जब आग में तपता है तभी निखरता है। ठीक उसी तरह जब हम चुनौतियों का सामना डट कर करते हैं, उन चुनौतियों से खुद को पार करते हैं, तो हमारा भी व्यक्तित्व सोने की ही तरह खरा, चमकता हुआ निखर सा जाता है। दोस्तों, चुनौतियां हमारी ज़िंदगी में हमें डराने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें और आगे ले जाने के लिए आती हैं। इसीलिए चुनौतियों से हार मानकर बैठ जाना नॉट अ गुड ऑप्शन। हाँ, इसीलिए लाइफ का जो स्टार्ट बटन है ना, उसे फिर से रीस्टार्ट करिए और परेशानियों का डट कर सामना करिए। फिर देखिए, जितना मज़ा खतरों के खिलाड़ी बनकर के आता है ना, वैसा कहीं और नहीं मिलेगा। जी हाँ, सिवाय गुड मॉर्निंग बनारस के। भाई, हमारा तो सिंपल सा फंडा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जी हाँ, इसीलिए तो हर मॉर्निंग ठीक 7 बजे हम आ जाते हैं आपकी सेवा में, लेकर आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। आप है मेरे यानी पूजा के साथ। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत विद दिस ब्यूटीफुल एनर्जेटिक सॉन्ग के साथ। आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, भूख मार के धूल झाड़ ले, छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, भूख मार के धूल झाड़ ले, छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। खोल दे पर, खोल दे पर, खोल दे पर,
वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो स्टेशन, आपकी वाणी आकाशवाणी। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, मेरे यानी पूजा के साथ। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:08 हो रहे हैं। आज दिन है शुक्रवार का और डेट है 16 फरवरी। सो दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानते हैं क्या खास हो रहा है देश, दुनिया और अपने शहर बनारस में आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार देर रात कतर की राजधानी दोहा पहुंच गए। यहां उन्होंने अपने समकक्ष शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच भारत और कतर के संबंधों को बढ़ाने पर बात हुई। पीएम मोदी ने इस बैठक को शानदार करार किया। इसके बाद पीएम मोदी कतर के शासक शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत कतर के संबंधों के साथ ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान भारतीय नौसैनिकों को रिहा करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने अल थानी को धन्यवाद दिया। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 22 फरवरी को पहली बार काशी प्रवास पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी के 2 दिवसीय काशी प्रवास के मिनट टू मिनट पर प्रधानमंत्री कार्यालय से सहमति के बाद अब प्रशासन तैयारियों को अंतरिम रूप देने में जुट गया है। फिलहाल पीएम मोदी वाराणसी सहित पूर्वांचल के विकास को गति देने वाली 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में शुरू भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार से उत्तर प्रदेश में 16 फरवरी को प्रवेश करेगी। वाराणसी में यह यात्रा रोड शो के रूप में विश्वेश्वरगंज तिराहे से मैदागिन चौराहा तक लगभग 4 किलोमीटर की होगी। राहुल इसके बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे व दर्शन पूजन के बाद गदौलिया चौराहा पर जनता को संबोधित करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने थर्सडे को 3 स्मारक सिक्के जारी किए। इनमें अयोध्या के राम मंदिर की थीम पर आधारित सिक्के के साथ ही भगवान बुद्ध और एक सींग वाले गैंडे पर आधारित सिक्का शामिल है। राम मंदिर की थीम पर आधारित सिक्के की एक ओर रामलला और दूसरी ओर राम मंदिर की तस्वीर है। और अब बात करते हैं क्रिकेट जगत की, तो भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट की सीरीज का तीसरा मैच राजकोट में खेला जा रहा है। गुरुवार को मैच के पहले दिन रोहित शर्मा ने 131 रन की शानदार पारी खेली। इस सेंचुरी के साथ वो इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले भारतीय बन गए। उन्होंने इस मामले में महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ा। रोहित ने करीब 218 दिन बाद टेस्ट में सेंचुरी लगाई है। और बात करें मौसम की, तो बनारस इस समय भगवान भी ना एकदम अलग ही मूड में है। हमें लग रहा था कि चलो अब ठंड कम हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो आज का मौसम तो एकदम ही अलग था। मतलब अलग है। सुबह से जो मौसम और जो मौसम का रूप बना हुआ है ना, बड़ा ही खतरनाक है। भगवान का ये रूप तो एकदम चौंकाने वाला है, समझ लीजिए। इतनी ठंडी, इतना कोहरा, इंसान तो ये समझ के घर से बाहर निकल रहा है कि भैया गर्मी होगी बाहर, लेकिन बाहर आने पे तो अलग ही रूप रंग है मौसम का। इसलिए देखिए, ये सब खिलवाड़ अपने शरीर के साथ बिल्कुल मत करिए। घर से गर्म कपड़े जैसे आप पहन के निकलते थे ना, वैसे ही पहन के निकलिए। कब सुबह शाम की ठंड बढ़ जाए कोई नहीं कुछ कह सकता, और यही ठंड हमें परेशान करती है, हमें बीमार करती है। इसलिए इससे बचना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी भी लापरवाही हमारे लिए घातक हो सकती है। तो भाई, ये तो रही देश, दुनिया और शहर बनारस की जानकारी। और अब हम चलते हैं इतिहास की गलियों में और जानते हैं क्या खास हुआ था आज के दिन हमारे इतिहास में। आज ही के दिन 1914 में लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को के बीच पहले विमान ने उड़ान भरी थी। आज ही के दिन 1969 में मिर्जा गालिब की 100वीं पुण्यतिथि पर डाक टिकट जारी किया गया था। 1982 में आज ही के दिन कोलकाता में पहली बार जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। 1987 में आज ही के दिन पनडुब्बी से पनडुब्बी पर मार करने की क्षमता वाले मिसाइल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। आज के दिन 2008 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा पार्श्व गायक
नितिन मुकेश को लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। आज ही के दिन हिंदी के प्रसिद्ध कवि कैलाश वाजपेयी, मैथिली के दिवंगत कथाकार मनमोहन झा तथा अंग्रेजी के लेखक बद्रीनाथ चतुर्वेदी समेत 23 लोगों को वर्ष 2009 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्यसभा, संसद एवं प्रसिद्ध हिंदी अनुवादक वाई लक्ष्मी प्रसाद को तेलुगु साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। आज ही के दिन 2010 में शास्त्रीय गायक पंडित जसराज, वरिष्ठ फिल्म अभिनेता डॉक्टर श्रीराम लागू और नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति तथा कर्नाटक संगीत के 3 प्रसिद्ध व्यक्तियों, कुल 6 व्यक्तियों को उनके संगीत, नाटक और नृत्य में योगदान के लिए प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी फेलो प्रदान करने की घोषणा की गई थी। और अब जानते हैं आज के दिन जो जन्म लिए थे उन व्यक्तित्व के बारे में। आज ही के दिन भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर का जन्म हुआ था। आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध चित्रकार, लेखक एवं कला समालोचक गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म हुआ था 1937 में। और आज ही के दिन 1932 में वीसी पांडे, जो कि अरुणाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड के राज्यपाल थे, उनका जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1931 में विश्वनाथ त्रिपाठी, जो भारतीय हिंदी लेखक, आलोचक, कवि तथा गद्यकार हैं, उनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1944 में दादा साहब फाल्के, जो भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं पटकथा लेखक थे, उनका निधन हुआ था। सो बनारस, ये तो बात हो गई कि हमारे इतिहास के पन्नों में आज के दिन की क्या खूबी थी, क्या कहानी। और अब हम चलते हैं आपको लेकर के एक दूसरी ओर। अपना दुख, अपनी तकलीफें हर किसी को बहुत बड़ी नजर आती हैं, सही कहा ना? लेकिन असल में बड़ा वो है जो खुद की बड़ी से बड़ी तकलीफ छोड़कर सामने वाली की छोटी सी तकलीफ को महसूस कर सके। तो चलिए सुनाती हूँ आपको एक ऐसी ही गुड़िया की कहानी। जी हाँ, मोहन काका, जो माधवपुर और आसपास के कई गांवों में चिट्ठियां बांटा करते थे, हर घर को लगभग जानते से थे। एक दिन जब डाक मिली मोहन काका को, तो उसमें एक चिट्ठी थी, जो थी तो माधवपुर के पास की ही, लेकिन उस पते पर उन्होंने पहले कभी चिट्ठी नहीं दी थी। वो जानते नहीं थे कि उस घर में किसी को कौन है कौन नहीं है। दिन भर सारी डाक, सारी चिट्ठियां बांटने के बाद उस पते को ढूंढते हुए पहुंचे। दरवाजे की घंटी बजाई तो अंदर से आवाज आई। कौन? लड़की की आवाज थी। उन्होंने आवाज दी, पोस्टमैन। तो अंदर से एक लड़की की आवाज वापस से आई कि चिट्ठी दरवाजे के नीचे से डाल दीजिए। इन्होंने सोचा कि बताओ, मैं चिट्ठी लेकर इतनी दूर आ सकता हूँ और ये महारानी दरवाजा खोलने नहीं आ सकती? थोड़ा खींचते हुए इन्होंने कहा, देखिए रजिस्ट्री है, साइन करना पड़ेगा, बाहर आइए। उसने कहा, ठीक है, आती हूँ। अंदर से ऐसी ही आवाज़ आई, उनको रिस्पॉन्स ऐसा ही मिला। उसके काफ़ी देर बाद भी कोई बाहर नहीं आया तो ये इरिटेट हो गए, खींचने लगे और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटते हुए कहा कि मेरे पास इतना काम है ना कि मैं सिर्फ इसी काम के लिए वेट नहीं कर सकता, मुझे और भी चिट्ठियाँ बांटने जाना है, इसलिए जल्दी आइए। इतने में जब दरवाज़ा खुला तो मोहन काका के होश उड़ गए, क्योंकि सामने 10-12 साल की लड़की थी जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। किसी तरह घिसट कर दरवाजे तक आकर दरवाज़ा खोली थी और बोली, माफ़ कीजिएगा, मुझे आने में ज़रा देर सी हो गई। मोहन काका को बहुत शर्मिंदगी हुई अपने व्यवहार की और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। रजिस्ट्री दी, साइन कराए और वहाँ से चले गए। 8-10 दिन बाद जब फिर उसी पते की चिट्ठी आई तो मोहन काका ने एड्रेस पर पहुंचकर डोरबेल बजाते हुए बाहर से ही आवाज़ दी कि चिट्ठी आई है और आज साइन करने की ज़रूरत नहीं है, दरवाजे के नीचे से डाल दूं? तो अंदर से लड़की की आवाज़ आई कि नहीं नहीं, रुकिए, मैं आ रही हूँ। दरवाज़ा खुला, लड़की ने चिट्ठी ली और साथ में एक गिफ्ट, एक तोहफा दिया। बोली, काका ये आपके लिए और चिट्ठी के लिए शुक्रिया। काका ने शर्मिंदा होते हुए वो ले तो लिया, लेकिन कहा, इसकी क्या ज़रूरत? तो उसने कहा, नहीं नहीं, आपके लिए है और आप इसको घर जाकर के खोलिएगा। घर जाकर काका ने जब उस तोहफे को खोला तो पता था उसमें क्या था। उसमें एक जोड़ी चप्पलें थीं। मोहन काका सालों से पूरे गांव में बिना चप्पलें पहने चिट्ठियां बांटने चाहते थे, लेकिन किसी ने भी नोटिस नहीं किया था, किसी ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और ये नन्ही सी बच्ची ने ये देखा और उन्हें चप्पलें गिफ्ट कर दी। कलेजे से चप्पलों को लगाकर बहुत रोए मोहन काका। दोस्तों, हम इंसान हैं ना, तो हमारा संवेदनशील होना, सेंसिटिव होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना हम कैसे इंसान।
आज के दौर में हर किसी को अपनी परेशानी समझ में आती है। अपनी परेशानी छोड़, जो दूसरों की परेशानी दर्द को महसूस कर सके, वही तो सच्चा इंसान है ना। तो इस प्यारी सी कहानी के साथ अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। लेकिन याद रखिएगा, खुद से प्यार करना और खुद की देखभाल करना बेहद ज़रूरी है। डू वेरी वेरी टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। हैप्पी फ्राइडे बनारस।